आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें दिया गया है कि किसी एकल आयनित हीलियम परमाणु का आयनन विभव निम्न के तुल्य है। नंबर 1 प्रथम कक्षा की गतिज ऊर्जा, नंबर 2 अंतिम कक्षा की गतिज ऊर्जा, नंबर 3 कक्षाओं में औसत ऊर्जा और आखिरी है कक्षाओं में अधिकतम ऊर्जा। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हीलियम के बारे में जान लीजिए। हीलियम का जो सूत्र होता है, जो उसका संकेत होता है, वो होता है 2He4। इसका अर्थ ये है कि इसके पास सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब हीलियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वो बनाता है He+, और ये जब He+ बना देता है तो ये फिर हमारा हाइड्रोजन की तरह एकल परमाणु वाला, एकल इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु बन जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये बन जाता है हमारा एकल इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु। अब इस हीलियम के अंदर चूंकि ये हाइड्रोजन के जैसा एकल इलेक्ट्रॉन वाला हो गया है, तो इसके लिए हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के सूत्र लग सकते हैं। अब समझिएगा कि जैसे ये हीलियम का नाभिक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हीलियम की प्रथम ऊर्जा अवस्था में पाए जाते थे। अब एक तो हट गया, तो अब प्रथम ऊर्जा अवस्था में n=1 में हीलियम का ये आखिरी इलेक्ट्रॉन He+ का इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो ये मैं संरचना दिखा रहा हूं, ये He+ के बारे में है। अब इसी से संबंधित ये हमें प्रश्न पूछता है कि ये जो आपके सामने जो बना है, ये एकल आयनित हुआ। एकल आयनित का मतलब होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो ये एकल आयनित हीलियम परमाणु है, यानी कि He+, तो इसका आयनन विभव किसके तुल्य है। अब आयनन विभव को समझना पड़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसकी कुछ ऊर्जा है। मैं आपको बता दूं, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है En। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, उसके लिए जो ऊर्जा का सूत्र En होता है, वो होता है -13.6 बट्टे n का वर्ग गुणा z का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो n है वो तो ऊर्जा स्तर है जो यहाँ पे देख रखा है, और जो z है वो उस एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। तो अब यहाँ पर जितनी ऊर्जा है ये ऋणात्मक में होती है। यदि आप इतनी ही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धनात्मक में दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अनंत पर चला जाएगा, और अनंत पे ऊर्जा इसकी हो जाएगी 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ इस चीज को कि आपके पास जितनी ये ऊर्जा है, आप इतनी ही ऊर्जा जो है धनात्मक में दे दीजिए, यानी कि +13.6 बट्टे n का वर्ग गुणा z का वर्ग। तो जिस भी अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको अगर आप उतनी ही ऊर्जा धनात्मक में इतनी ही ऊर्जा दे दें, और यदि आप कुल ऊर्जा जब इन दोनों का योग करके निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान लेते हैं इसे En- कह देता हूं, तो जो कुल ऊर्जा इस वक्त हो जाएगी वो हो जाएगी En प्लस En-, और इन दोनों का योग आ जाएगा 0। 0 किसी की ऊर्जा होती है अनंत पर। तो यानी कि जब हम इतनी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, इलेक्ट्रॉन की पहले ऊर्जा कितनी थी, En थी, -13.6 z का वर्ग बट्टे n का वर्ग। अब आपने कितनी दे दी उसको, +13.6 z का वर्ग बट्टे n का वर्ग। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई अब उसकी, 0। और 0 का मतलब हो गया वो अनंत पर चला जाता है। यानी कि En- जितनी ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ करके अनंत पर चला जाता है, इसीलिए En- को इसका आयनन विभव कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये आयनन विभव को समझना जरूरी था। तो ये बात होगी हमारा आयनन विभव। ठीक। अब यानी कि अब हमने, चूंकि आयनन विभव की बात कर रहा है, तो हमें इतना आयनन विभव देना है। तो आयनन विभव का सूत्र यहां से क्या निकल के आता है, आयनन विभव का सूत्र निकल के आता है En बराबर हो गया, En- बराबर हो गया +13.6 बट्टे n का वर्ग गुणा z का वर्ग। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम निकालने जाएं हीलियम के He+ के लिए, तो ये हो जाएगा +13.6 बट्टे n। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा अवस्था में है तो 1 का वर्ग,
और चूंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसके लिए हो जाएगा 2 का वर्ग, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 13.6 गुणा 4। तो ये हमारा जो है इसकी ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, अब यदि हम इसके बाद हमसे पूछा गया है कि ये जो ऊर्जा निकल के आई है जो कि हमारी आ रही है 13.6 गुणा 4, तो अगर हम इसको जो है गुणा कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 4 और 54.4, तो हमारा ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी आयनन विभव ऊर्जा आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये किसके बराबर है। तो सबसे पहला विकल्प हमें देता है कि ये प्रथम कक्षा की गतिज ऊर्जा के बराबर है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे सिखाता हूं कि किसी भी हाइड्रोजन या एकल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम किसी हाइड्रोजन या किसी एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए के इलेक्ट्रॉनों के लिए जब ऊर्जा निकालने जाते हैं, किसी कक्षा में ऊर्जा के निकालने जाते हैं, तो वहां उसकी दो ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो जो एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु है उसके लिए हम देखते हैं गतिज ऊर्जा। अगर हम गतिज ऊर्जा का सूत्र देखें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र निकल के आता है, ये हमें याद होना चाहिए, वो है प्लस का 13.6 Z का वर्ग बट्टे N का वर्ग। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा का सूत्र आता है। और स्थितिज ऊर्जा जो आती है, साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र आता है वो निकल के आता है माइनस का 27.2 गुणा Z का वर्ग बट्टे N का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से किसी भी एकल इलेक्ट्रॉन वाले या हाइड्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन का किसी भी स्तर पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सूत्र जो हमने अभी अभी यहाँ पर देखा है, ये वाला सूत्र गतिज ऊर्जा का सूत्र और आयनन विभव का जो सूत्र होता है वो क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं प्रथम ऊर्जा में जो He+ हमें दे रखा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसकी यदि मैं गतिज ऊर्जा को निकालने जाऊं तो इस गतिज ऊर्जा का मान निकल के आएगा प्लस का 13.6 Z मतलब 2 का वर्ग बट्टे, चूंकि ये एक प्रथम कक्षा में तो 1 का वर्ग, तो सीधे सीधे इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि दोनों का सूत्र एक जैसा है तो जाहिर सी बात है दोनों का मान भी बराबर आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एकल आयनित हीलियम परमाणु का जो आयनन विभव है वो उसके इलेक्ट्रॉन की उस ऊर्जा स्तर में गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि वो प्रथम कक्षा में, इसलिए प्रथम कक्षा की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा प्रथम विकल्प है वो एकदम सत्य है और यही हमारा सही उत्तर है। तो हमारा यहाँ पे उत्तर निकल के आ गया विकल्प नंबर 1। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।